तो अब हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। कैसे हम बैठ के प्राणायाम करके अपने 8 घंटे से 10 घंटे की शिफ्ट को बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी तो बढ़ ही जाएगी प्राणायाम करके। तो फर्स्ट हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दूसरा हम करेंगे नाड़ी शुद्धि। दोनों बहुत ही बेसिक प्राणायाम हैं जो कि हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, बट हाँ, कोशिश रहे कि लंच के जस्ट बाद आप इसे ना करें। आपने खाना खाया है तो 2.5 से 3 घंटे का मिनिमम गैप तो मेंटेन करना ही होगा। आप कोशिश करें लंच के पहले कर लें इसे, कि लंच पे जाना है तो 3 से 4 मिनट बैठ गए और अपने ब्रेथ पे फोकस कर लिया। चाय या कॉफ़ी लेने के पहले भी 1 घंटे का गैप को मेंटेन करा जा सकता है। प्राणायाम करने में थोड़ी डिसिप्लिन को फॉलो करना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अपने राइट हाथ को अपने नेवल सेंटर पर रखें। बहुत ही फेदर टच, आपको प्रेस नहीं करना, जस्ट अ टच। अपने लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट पर रखें, जो कि आपका अनहता चक्रा होता है। जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट फूलेगा, आपकी नाभि ऊपर आएगी। जब आप एक्सहेल करेंगे आपका पेट अंदर जाएगा, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एंड एक्सहेल। इसे 10 से 12 बार आपने करना है और दिन में 3 से 4 बार इसे कर सकते हैं। अपने हाथों को रिलीज करिए। अब हम बढ़ेंगे दूसरे प्राणायाम की तरफ, जिसे हम कहते हैं नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि का मतलब होता है हम अपने नाड़ियों को बैलेंस करेंगे। हम जिस नाड़ी पे श्वास लेंगे उसी पे एक्सहेल करेंगे और उसके बाद उसे चेंज करेंगे। अपने हाथों में प्राणायाम मुद्रा को बनाइए। लेफ्ट हैंड में ध्यान मुद्रा, राइट हैंड में प्राणायाम मुद्रा। थंब से राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करिए। लेफ्ट से श्वास खींचेंगे और वहीं पे छोड़ देंगे। फिर उसे क्लोज करेंगे, राइट ओपन करेंगे और एक्सहेल करेंगे। फिर राइट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट ओपन करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। फिर से राइट, अब लेफ्ट, राइट, ऐसे करके दोनों तरफ 7 बारी लेफ्ट साइड, 7 बारी राइट साइड हमें करना है और लेफ्ट साइड पर लाके उसे रिलीज करना है। इस प्राणायाम को कहते हैं नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि का मतलब होता है हमारे शरीर में 2 नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करने के लिए बहुत ही सरल प्राणायाम होते हैं। द मून चैनल और सन चैनल जिसे कहते हैं, शिव और शक्ति जिसे हम कहते हैं,
उसे हम बैलेंस कर सकते हैं बहुत ही बेसिक प्राणायाम से। ये तो थे 2 प्राणायाम जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। थर्ड वन इज़ जो आपको रिलैक्सेशन देगा। आप अगर ऑफिस में लोग सीरियस है तो आप इसे कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम इसे हम कहते हैं, जो ब्रेन को एक्टिव करता है, ब्रेन को रिलैक्सेशन देता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है, वाइब्रेशनल एनर्जी देता है आपकी बॉडी में। तो भ्रामरी प्राणायाम को 3 बारी करना है और उससे आपको अनेक फ़ायदा मिलेगा। आपके 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, सेंटर फिंगर आँखों पर रखेंगे। आपकी रिंग फिंगर को आपके नोज़ के नीचे रखेंगे और आपकी जो लिटिल फिंगर है उसे चिन पे रखेंगे। अपनी ईयर लोब्स को ब्लॉक करेंगे। इनहेल करेंगे। एंड रिलीज। आपने देखा होगा कि प्राणायाम करने में भी आपको एक सही पोस्चर की ज़रूरत होती है। आप हंच्ड बैक, स्लाउट शोल्डर्स के साथ प्राणायाम नहीं कर सकते, तो आप उसे एक्सरसाइज के थ्रू मेंटेन करके और जब प्राणायाम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ध्यान आपके पोस्चर करेक्शन पे जाएगा और वो आपको हेल्प करेगा आपके डेली रूटीन में। नेक्स्ट हम आते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे। एक और करेंगे जो कि बहुत आसान है। जहाँ पे आपका रिब केज एंड होता है, जो फ्लोटिंग रिब केज जो होती है 13th रिब केज, वहाँ पे आप अपने हाथ को, थंब को पीछे लेके जाएं और फिंगर्स पे को उसकी साइड पे रखें। दोनों साइड आंखें बंद करें, गहरी लंबी श्वास लें और फील करें आपका चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है, रिब केज एक्सपैंड हो रहे हैं और एक्सेल करने पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इसे आप 4 से 5 बार करके आपकी लंग्स की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं कि आपका रिब केज कितना साइड से एक्सपैंड कर रहा है, जिसका प्रपोर्शन है कि आपके लंग्स भी सही तरीके से अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो था कुछ बेसिक प्राणायाम जो आप ऑफिस में 1-1 मिनट, 2-2 मिनट करके भी अपनी अवेयरनेस को डेस्क वर्क के लिए कायम रख सकते हैं, जिससे आपकी अलर्टनेस भी बनी रहेगी, ब्रेन भी शार्प रहेगा। फिर हम आते हैं फूड पे। फूड का क्या रोल है ऑफिस में? आप ऑफिस जाते हैं तो आपको वहाँ पे काम करना है, आपका मन भी लगना चाहिए। अगर आपका भोजन, आपका डाइट जो है वो बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा कार्ब्स और फैट्स हैं, तो वो आपको स्लीप की तरफ ले जाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो करेगा, तमस की तरफ लेके जाएगा। आयुर्वेदा में कहते हैं ना, सात्विक भोजन लेना चाहिए, नहीं तो आप तामसिक हो जाएंगे, और राजसिक भोजन भी आपके लिए नहीं है। तो कोशिश करिए ऑफिस में लाइट फूड लेके जाएं, डाइट से आधी रोटी कम खाएं, वो ठीक है, और अपने हेल्थ को बरकरार रखें। ब्रेक लेके टहल लिया करें, पानी का ध्यान रखें और अपनी ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करें। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे डाइट के बारे में, ऑफिस जाने वाले लोगों के डाइट में न्यूट्रिशन बहुत मैटर करता है, लेकिन हाँ, न्यूट्रिशन में आप ये ख्याल रखें खाना बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। हैवी खाना होने की वजह से आपको टी, कॉफ़ी की हेल्प लेनी पड़ती है,
उसके बाद वो आपके डाइजेशन को स्लो करता है, जिससे ब्लोटिंग आती है। ब्लोटिंग आएगी, गैस बनेगी, गैस पास नहीं हो सकती, पूरे बॉडी में स्प्रेड होगा। वायु विकार यहीं से स्टार्ट होता है बॉडी में। आयुर्वेदा में कहते हैं ना, शरीर में अगर हेल्थ देखनी है तो सबसे पहले इंसान का डाइजेशन देखो, और वात, पित्त और कफ का बैलेंस चेक करिए। तो खाने में आप क्या ले जा सकते हैं? लाइटर मील्स, भूख से 1 रोटी कम, रॉ सैलेड, कर्ड, चाय कॉफ़ी की मात्रा बिल्कुल कम, 1 कप, 2 कप, 3 कप तक तो बिल्कुल ना जाए, और कोशिश रखें कि शुगर को भी कम ही ले, ना के बराबर। अगर आप 1 चम्मच चीनी लेते हैं, कोशिश करिए उसे आधा कर दें। आधा में टेस्ट बड्स तो पहले आपसे लड़ेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो वो पूरा चाहिए, लेकिन आपको ना आदत पड़ जाती है। इंसान को अपने माइंड के ऊपर अपनी हैबिट्स को फोर्स करना है, नहीं तो माइंड ही सुनेंगे तो सेहत कभी साथ नहीं देगी आपकी, क्योंकि माइंड को तो मज़े करने हैं, और 2 इंच की जीभ के लिए हम अपने टेस्ट बड्स को ख़राब कर देते हैं। तो आइए कुछ फूड्स के बारे में बात करते हैं जो मसल हेल्थ को कैसे सपोर्ट करेगी। आप शकरकंदी को बॉईल करके ले जा सकते हैं, मखाने को ले जा सकते हैं, बॉइल्ड पीनट्स को लेके जा सकते हैं, सिट्रस फ्रूट जो आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है उसे कैरी कर सकते हैं। आप इनफैक्ट अपनी डाइट में अगर आपको सूखे खाने से मन नहीं होता तो आप कुछ गीला जैसे पुलाव बना लिया, खिचड़ी बना ली, जौ का, मल्टीग्रेन हो गए, मिलेट्स हो गए, इन्हें अपने डाइट में ऐड करिए। और एक कोशिश करिए जो समय है ब्रेक का, वो काम का लोड आपको इतना ना फोर्स करे कि आप अपने लंच के टाइम से 2-2 घंटे बाद लंच कर रहे हैं। बॉडी का सिग्नल ऐसे काम नहीं करता, उसे उसके टाइम पे भोजन चाहिए, नहीं तो वो फैट बनाएगा लीवर और वो स्टोर करेगा। आप खाएंगे कम और दिखेंगे बहुत मोटे, तो आप सोचोगे मैं खा तो रहा नहीं हूँ, ये हो कैसे रहा है? क्योंकि बॉडी की सिग्नल में प्रॉब्लम आ चुकी है। उसे आप समय से नहीं दोगे तो आप जो खाओगे वो फैट के रूप में स्टोर करेगा आपकी बॉडी में। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आए जीवन में। अब हम एक मुद्रा पे बात करते हैं। कौन सी मुद्रा आपको ऑफिस के लिए हेल्प कर सकती है? तो ऑफिस में जो कि बैठना ज़्यादा होता है, बैठने से सर्कुलेशन नहीं होती, तो वात बनती है। वात को हम वायु कहते हैं। ये बॉडी जो 5 तत्व से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी एंड जल। तो जो वायु है अगर वो बढ़ गया तो वो आपको मेंटल इम्बैलेंसेस लाता है, आपके अननेसेसरी थॉट पैटर्न्स को इफ़ेक्ट करता है, आप क्रिएटिव नहीं रह जाते और आपका सारा फोकस, आप बैठे तो होंगे ऑफिस में लेकिन आपका माइंड आपको कोऑर्डिनेट नहीं करेगा क्योंकि वो वैंडर करता है, यहाँ वहाँ भटकता है। तो वायु मुद्रा के लिए हथेलियों को खोलिए, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, सेकंड फिंगर, उसको आप बेंड करेंगे और उसको थंब से लॉक करेंगे। आपका वायु फिंगर की जो टिप है वो थंब के बेस पर आएगी और उसे आप लॉक करेंगे और कहीं भी 2 से 3 मिनट के लिए आप इस आसन को कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान है और आपको हेल्प करेगा। मैं कहूँगी आप इसे 4 दिन करिए, 5 दिन करिए, आप इसी में फील करेंगे आपकी बॉडी आपका कैसे चेंजेस फील करती है। 3 मिनट या 4 मिनट बैठने के बाद आप अपने वायु मुद्रा को धीरे से रिलीज़ कर दीजिए और अपने नॉर्मल फंक्शन में आ जाइए। आज का सुविचार, जीवन एक दर्पण है, ये तभी मुस्कुराएगा जब हम मुस्कुराएंगे। तो मिलते हैं दोबारा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। योग है जीवन। PMC हिंदी बदले जीवन।